डोंट पैनिक इन प्रीलिम्स। नाउ बोलना आसान लगता है बट आई नो, क्योंकि मैं भी आपकी जगह रह रखा हूँ कि जैसे जैसे प्रीलिम्स पास आता है देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रेस, लॉट ऑफ एंग्जाइटी। एंड देखिए, पैनिक ऐसा नहीं होता कि सिर्फ वो 2 घंटे में होता है, बट इट ऑल्सो हैपन्स थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। एंड इसको ओवरकम करने के लिए देर आर 3 थिंग्स, तो 3 चीजें आपको करनी होगी। ओके, सो देखिए, ऐसा नहीं कि दीज 3 थिंग्स आर समथिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी, बट ये चीजें आप जानते हो, बट मे बी यू डोंट नो हाउ टू पुट इट इन प्रैक्टिस। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे आप जो है एग्जाम के लिए अपना स्ट्रेस कम कर सकते हो और कैसे चीजों को एक एक्शनेबल वे में कर सकते हो, सो दैट यू डोंट पैनिक नॉट ओनली इन दोज 2 आवर्स बट ऑल्सो ड्यूरिंग योर एंटायर प्रिपरेशन। नाउ देखिए, सी पैनिक से होता क्या है। जैसे अभी आप प्रीलिम्स 25 के लिए तैयारी कर रहे हो, सबसे पहली चीज आपको एनजाइटी है। एंड लॉट ऑफ टाइम्स ऐसा होता होगा कि यू मस्ट बी पैनिकिंग कि अच्छा अभी तो ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। सो एज अ रिजल्ट यू फियर द फ्यूचर, यानी आपको फ्यूचर का डर होता है कि फ्यूचर में अगर फेल हो गए तो क्या। एंड वेन यू थिंक लाइक दिस, इससे आपकी प्रिपरेशन पे बहुत एडवर्स इफेक्ट होता है। और वो एडवर्स इफेक्ट ये होता है कि जो प्रेजेंट में आप कर सकते हो, या तो वो आप कर नहीं पाते क्योंकि कभी एंजाइटी अटैक आता है या पैनिक अटैक आता है, सो 1-2 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं आपके, तो यू नेग्लेक्ट द प्रेजेंट एंड कई बार आपकी इफिशियंसी ड्रॉप हो जाती है। दूसरी चीज, यू आर फिल्ड विथ सेल्फ डाउट एंड डबल गेसिंग, यानी आपने मान लो प्रिपरेशन कर रहे हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, से यू नो एंशियंट हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री के लिए आपने कोई स्टैंडर्ड सोर्स नहीं पढ़ी, ठीक है, आपने अपनी खुद की एक सोर्स पढ़ी विच इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एवरीबडी सेज। तो होगा क्या कि इफ यू पैनिक, राइट, तो आप देखोगे 2-3 जगह वीडियोस देखोगे, यू मस्ट सी सम फोरम्स, राइट, और ऑनलाइन पढ़ोगे कि ये भी पढ़ना चाहिए, एंड देन यू स्टार्ट डबल गेसिंग योरसेल्फ। इवन इफ अगर आपके जो है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उस चीज को आपने अच्छे से पढ़ा और अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, इवन इफ यू आर एबल टू सॉल्व ऑल द PYQs, बट स्टिल यू स्टार्ट डबल गेसिंग योरसेल्फ कि मैंने ये सही किया है नहीं किया है। एंड यहीं से एक गलती शुरू होती है कि यू स्टार्ट लूजिंग योर कॉन्फिडेंस। आप अपना जो कॉन्फिडेंस है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कन्विक्शन है, ठीक है, यू स्टार्ट लूजिंग इट इन योर प्रिपरेशन। और एक बार अगर आप अपना कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन जो है आपका डाउन जाता है, उसी के बाद जो है आप बहुत सारे गलत स्टेप्स लेने लग जाते हो प्रिपरेशन में। जैसे आप नई सोर्सेस पढ़ना शुरू कर दोगे, यू विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर सम शॉर्टकट्स, या फिर आप मैराथन वीडियोस देखोगे। सी, ऑल दोज आर गुड, वो सब सप्लीमेंट्री चीज होती है, दे डोंट रिप्लेस द कोर थिंग दैट इज रीडिंग दी बुक्स। नाउ नेक्स्ट इज, मान लो 2 घंटे में जो एग्जाम का टाइम होता है आपका 2 घंटे का, अगर उस टाइम पे आप पैनिक हो जाते हो तो आपके साथ क्या होता है। सो जनरली ये क्या होता है कि जैसे स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में बैठते हैं, पेपर आता है और पहले 10-12 क्वेश्चन जो है या 15-20 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें से 1-2 क्वेश्चन ही वो कर पाए, और उस टाइम पे जो है पैनिक बिल्ड्स अप, स्ट्रेस बिल्ड्स अप, और उसके कारण क्या होता है कि उसके आगे वाले क्वेश्चन इवन दो दे आर इजी, आप रिकॉल नहीं कर पाते, उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? बिकॉज दिस इज पैनिक एंड एंजाइटी, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल्स इन योर सक्सेस। एंड जनरली देखो, आप सब फोकस करते होगे कंटेंट पे, राइट, रिविजन्स पे, बट कोई माइंडसेट और इससे कैसे डील करना है इस पे फोकस नहीं करता है। सो लेट्स ट्राई टू सी हम इससे डील कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी होगी दैट इज मास्टरी ऑफ योर कोर सेक्शन। नाउ इसके पीछे लॉजिक मैं आपको समझाता हूं। यूपीएससी प्रीलिम्स का अगर आप पेपर देखो, 24, 23, 22, 21, 20, कोई भी पेपर देखो, सी हर पेपर में आपके अराउंड 30 to 40 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इजी कैटेगरी के होते हैं और जो आपके जो है स्टैंडर्ड सोर्स से आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हर साल आप देख लो 8 से 10 क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से हो सकते हैं पॉलिटी में। हर साल आप देख लो इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी और बैंकिंग के जो है प्रिडिक्टेबल इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो 30 to 40 क्वेश्चंस हैं जो इजी हैं, स्टैंडर्ड बुक से आते हैं, विच आर हाईली प्रिडिक्टेबल। इनफैक्ट ये सिर्फ हाईली प्रिडिक्टेबल सिर्फ स्टैटिक पोर्शन में नहीं है, आपके करंट अफेयर में भी है। फॉर एग्जाम्पल, करंट अफेयर में 24 में क्वेश्चन आया 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, नारी शक्ति अधिनियम पे, ठीक है, विच वॉज अबाउट रिजर्वेशन ऑफ वुमेन। नाउ इट वॉज वेरी हाईली प्रिडिक्टेबल।
अगर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया है जिससे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में 1/3 जो सीट्स है दे आर बीइंग रिजर्व फॉर वुमेन, देन यू आर गोइंग टू गेट अ क्वेश्चन ऑन इट। सिमिलरली स्पीसीज इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज, ठीक है। सिमिलरली आपका जो है अनदर टॉपिक यू कुड टेक टेक्नोलॉजीज एंड डिस्कवरीज इन न्यूज, यानी ये ऐसा पोर्शन है इजी एंड हाईली प्रिडिक्टेबल। अगर इसको आप मास्टरी कर लो देन यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन योर प्रिपरेशन। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब रियल एग्जाम में जब आप रियल एग्जाम में बैठे होगे तो ये जो कोर इजी सेक्शन है 30 to 40 मार्क्स का, यहां पे एक्चुअली आपको जो है 90% के अबाव एक्यूरेसी चाहिए। और अगर आप अटेन कर लेते हो तो आप आराम से 60 to 70 मार्क्स अटेन कर पाते हो। अगर फर्स्ट आइट्रेशन में ही आप 60 मार्क्स भी टच कर गए, ठीक है, तो आप खुद सोचिए आपके सब्सिक्वेंट आइट्रेशन के लिए जो है कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। आपका लॉजिकल गेसवर्क जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो जब हम इंटेलिजेंट गेसिंग बोलते हैं, ठीक है, तो यस इसमें आपको लॉजिक लगाना है, रीजन लगाना है, आप देखते हो कि भाई एक्सट्रीम स्टेटमेंट से इसको एलिमिनेट कर दें, बट उसके साथ एक और कंपोनेंट है कॉन्फिडेंस होना कि भाई ये रिस्क लेना है या नहीं लेना, राइट। और ये कॉन्फिडेंस इस कोर सेक्शन से आएगा। तो याद रखना वेदर यू विल क्लियर दिस एग्जाम और नॉट लार्जली डिपेंड्स ऑन दिस कोर सेक्शन। तो देखिए, और ये मैं इसलिए बता रहा हूं, जनरली प्रिपरेशन में होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब्जेक्ट वाइज चलते हैं, ठीक है। और आप जब सब्जेक्ट वाइज जाते हो सो जनरली देयर इज नो प्रायोरिटाइजेशन अराउंड कोर सेक्शन, आप लीनियरली जाते हो, सारे टॉपिक्स पढ़ते हो। और होता क्या है कि आप हर सब्जेक्ट का कोर भी पढ़ रहे होते हो और पेरिफेरी भी पढ़ रहे होते हो। तो हर सब्जेक्ट का कोर और पेरिफेरी आप जो है रिवाइज करते हो एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। माय सजेशन इज कोर आइडेंटिफाई करो और हर सब्जेक्ट के कोर को आप 5 बार रिवाइज करो, ठीक है। हर सब्जेक्ट के कोर को 5 बार रिवाइज करो और पेरिफेरी को आप 2 बार रिवाइज करो। नाउ डूइंग दिस थिंग विल इंश्योर कि आपके मॉक टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स आएंगे, आप पीवाईक्यूज भी सारे कर पा रहे हो, और रियल एग्जाम में जब वो 2 घंटे होंगे उसमें आप इजी क्वेश्चंस, प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस गलत नहीं कर रहे हो। बिकॉज अगर आपने रियल एग्जाम में इजी और प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस गलत कर दिए, ठीक है, तो वहां से ही आपका स्ट्रेस और पैनिक बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी हमारा सबसे पहला और एक्शनेबल जो है टारगेट होगा कि हमें जो है इजी और प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस रियल प्रीलिम्स में गलत नहीं करने, और उसके लिए क्या करना है, हमें कोर सेक्शन की मास्टरी चाहिए। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। और ये अगर आप कर लोगे तो इट विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। जो मीडियम क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट किए हैं, लॉजिकल गेसिंग लेनी है, उसमें जो आपको ट्रिक्स हो गई, पैटर्न्स हो गए, वो तो समझ नहीं है, बट उसमें जो है गेसिंग के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, जो रिस्क टेकिंग के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, वो इसी से बिल्ड होता है। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप इज बिल्डिंग द राइट माइंडसेट, ठीक है। तो देखो ये राइट माइंडसेट ऐसे नहीं बनता कि मैं आपको बोलते रहूं पॉजिटिव सोचो, या एक दिन एग्जाम वाले दिन आप पॉजिटिव सोचना पॉजिटिव ही होगा। नो, सी जैसे आप पढ़ते हो, कंटेंट बिल्ड करते हो, राइट, कंटेंट एक दिन में बिल्ड नहीं होता, वैसे ही माइंडसेट भी एक दिन में बिल्ड कभी नहीं हो सकता। यानी अभी से आपको अपने आप को साइकोलॉजिकली वैसे प्राइम करना पड़ेगा कि रियल एग्जाम में क्या करना है। अब कैसे करें, हाउ टू डू इट। तो सबसे पहली स्मॉल विक्ट्रीज बिल्ड कॉन्फिडेंस, ठीक है। अब स्मॉल विक्ट्री कैसे होगी, तो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। आपको पता है कि इकोनॉमिक्स में मॉनेटरी पॉलिसी एंड बैंकिंग से शॉर्ट एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता है, राइट। तो स्मॉल विक्ट्री विल बी कि आप भले ही इसको 5 दिन देके पढ़ो, ठीक है, बट यू इंश्योर कि एक बार आपने मॉनेटरी पॉलिसी बैंकिंग पढ़ लिया, आपने एनसीईआरटी से पढ़ा है, आपने स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा है, आपने पीवाईक्यूज किए हैं, आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन किए, कि अब यूपीएससी इस पे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, राइट, तो 99% चांस है कि वो मैं कर पाऊंगा। और मान लो 1% चांस की बाहर से पूछ लिया, दैट मीन्स कि वो मैं नहीं कर पाया तो कोई और भी नहीं कर पाएगा। यानी यू नीड सच स्मॉल विक्ट्रीज फॉर दी कोर टॉपिक्स। यानी आपको जो है टॉपिक वाइज पढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी आप क्या करते हो, आप पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ के फिर आप टेस्ट देते हो, और टेस्ट में अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए, एवरेज आए, तो कॉन्फिडेंस नहीं बनता। बट
यू ब्रेक इट डाउन ना, आप एक टॉपिक लो, ज्यादा टाइम दो, बट उसमें मास्टरी कर लो और वो टॉपिक्स आप प्रायोरिटाइज कर लो। और अगर आपके पास टाइम कम है, सारे टॉपिक्स के लिए नहीं कर सकते, एटलीस्ट हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स के लिए तो जरूर ये करो, ठीक है। तो सच स्मॉल विक्ट्रीज। और देखो इकोनॉमिक्स में ये है, पॉलिटी में जैसे पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट्स हो गया, इन्वायरमेंट में जैसे आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, तो अब एज इट इज आप देखोगे कि यार इन्वायरमेंट में आपको पूरा करंट अफेयर्स पढ़ना है, दैट इज अ वेरी बिग थिंग। बट इन्वायरमेंट में आप सारी स्पीसीज इन न्यूज पढ़ के एक कॉम्प्रीहेंसिव नोट बना लो उससे, मंथली मैगजीन से, कि 90% चांस है कि भाई क्वेश्चन यहीं से आएगा और मैं कर लूंगा उसके, और अगर उससे बाहर आया दैट मीन्स अगर मैं नहीं कर पाया तो कोई और नहीं कर पाएगा। सो सच टॉपिक लेवल स्मॉल विक्ट्रीज विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। देन एक और इंपॉर्टेंट चीज है, सी हम लोग जब भी पैनिक करते हैं या एनेक्सियस होते हैं, यू नो वी आर स्ट्रेस्ड, दैट इज बिकॉज वी फोकस ऑन व्हाट वी हैव नॉट डन। और सी ये भी देखना है कि क्या नहीं किया है, बट ये देखते हुए ये मत भूल जाना, सो डोंट फॉरगेट कि भाई आपने ऑलरेडी क्या किया है। सो एक टाइम टू टाइम, राइट, हर यू कुड से एवरी इंटरवल ऑफ 15 days, राइट डाउन एंड असेस, ठीक है। आप लिखो कि व्हाट यू हैव डन, कि प्रीलिम्स के लिए आपने क्या क्या चीजें प्रिपेयर कर ली हैं, व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव डन, ठीक है। सो दिस विल इंश्योर कि देखो यू आर ऑल्सो फोकस्ड ऑन कि हाँ मैंने ये टॉपिक, जब आप लिखोगे हाँ मैंने यार मॉनेटरी पॉलिसी बैंकिंग पढ़ लिया है, पार्लियामेंट पढ़ लिया है, स्पीसीज इन न्यूज पढ़ लिया है, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड लॉज इसको पढ़ लिया और बहुत अच्छे से पढ़ा, ठीक है। दिस विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, दिस विल रिड्यूस योर एंजाइटी। तो जब भी नेक्स्ट टाइम कभी आपको एनेक्शियस फील हो, ये हो कि यार नहीं होगा मेरा, डू दिस एक्सरसाइज, ठीक है। एंड लास्टली सी यू हैव टू एक्सेप्ट द अनसर्टेनिटी। देखो अनसर्टेनिटी इज पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। आप यू ट्रेवल बाय प्लेन, ठीक है, प्लेन क्रैश होने की अनसर्टेनिटी है, रोड पे जाते हो एक्सीडेंट होने की अनसर्टेनिटी है, रेल में जाते हो एक्सीडेंट होने की अनसर्टेनिटी है, ठीक है। बट फिर भी हम लोग ट्रैवल करते हैं, हम लोग हर दिन रोड पे ट्रैवल करते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने वो अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है। तो यहां पे भी यूपीएससी में भी देखो आप एग्जाम दे रहे हो, फेल होने की पॉसिबिलिटी है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, बट आप डेफिनेटली सही चीजें करके जो है उसको रिड्यूस कर सकते हो। तो अगर आप ये माइंडसेट रखोगे कि मेरा 100% होना चाहिए, दैट विल इंक्रीज योर स्ट्रेस रादर देन फोकसिंग ऑन दी फाइनल आउटकम। तो जो देखो फाइनल आउटकम की आपका एग्जाम में होगा या नहीं होगा, उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है। उसमें जैसे आपका एफर्ट है, उस दिन आपकी तबीयत ठीक है या नहीं है, उसका जो है पेपर का नेचर कैसा आया है, राइट, किस साइड से कितने क्वेश्चन आए, ये सारी चीजें वेरिएबल्स है। अब कुछ वेरिएबल्स आपके हाथ में है और कुछ वेरिएबल्स जो है आपके हाथ में नहीं है, राइट। सो अगर आप फाइनल आउटकम के लिए वेरी करते हो तो दैट इज नॉट टोटली इन योर कंट्रोल, बट फोकस ऑन द प्रोसेस एंड प्रिपरेशन, ये चीज आपके हाथ में है, राइट। कि आपको पॉलिटी पढ़ना है तो वो आपके हाथ में, यू कैन रीड पॉलिटी, पढ़ने के बाद उसके पीवाईक्यूज करने, मॉक टेस्ट लगाना है, दैट इज इन योर हैंड। मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसको इन डेप्थ एनालाइज करना है, दैट इज इन योर हैंड। डेली 10 घंटा पढ़ना है, वो आपके हाथ में, ठीक है, दैट इज देयर। एंड लास्ट एलिमेंट इज कि टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी मत बनाओ, टेस्ट टेकिंग हैबिट बनाओ, ठीक है। सो देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं बट वो हैबिट नहीं बनाते। हैबिट मीन्स कि आप जो है सबकॉन्शियसली वो कर रहे हो, यानी इतनी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो पहली चीज क्या है, एक तो स्ट्रेटजी तो होनी ही चाहिए, ठीक है। मतलब आप जो है बिना स्ट्रेटजी के टेस्ट मत देना, ठीक है। कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, सोचो उससे पहले बैठ के कि ये वाला मॉक टेस्ट में एक आइट्रेशन, 2 आइट्रेशन में ये करूंगा, कि इस मॉक टेस्ट में फर्स्ट आइट्रेशन में ये करूंगा, सेकेंड आइट्रेशन में ये करूंगा, अपना गेस वर्क इस बार में मिनिमम रखने की कोशिश करूंगा, ब्लाइंड गेसेस में इस बार नहीं लूंगा मे बी, एंड सी हाउ इट वर्क्स आउट, ठीक है। और इसी के बेसिस पे हर बार स्ट्रेटजी बनाओ और उसी के बेसिस पे आप अपने पैटर्न्स देखो। अब कुछ लोग होंगे जिनका पॉलिटी में ब्लाइंड गेसेस सही निकलते हैं, ठीक है, या पॉलिटी में उनका लॉजिकल गेसवर्क सही निकलता है, शायद से उनका पीएसआईआर ऑप्शनल हो, राइट। कुछ लोगों का इकोनॉमिक्स में सही निकलता है, बट उनका कुछ लोगों का साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अच्छा नहीं निकलता है। सो जो साइंस बैकग्राउंड वाला होगा उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का गेसवर्क सही निकलेगा,
ठीक है। सो ये आपको खुद के पैटर्न्स पता होना चाहिए कि आपके गेस वर्क कहाँ सही जा रहे हैं, कहाँ गलत जा रहे हैं, एंड उसी के अकॉर्डिंगली फिर आपकी स्ट्रैटेजी और उसी को प्रैक्टिस करके आपको हैबिट बनाना है। हैबिट, ठीक है। रिमेंबर हैबिट लाइक जैसे आप रोज सुबह उठ के ब्रश करते हो, दैट्स एन हैबिट, ठीक है। तो टेस्ट टेकिंग मतलब जिस दिन आप एग्जाम देने जा रहे हो, इट शुड यू नो ऐसा फील जरूर होगा आपको कि भाई कोई टोटली ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज कर रहे हो, बट अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो वो फीलिंग कम हो जाएगी। इट वुड फील ऑलमोस्ट एज अ नॉर्मल थिंग टू यू, और अगर ये हो जाएगा तो डेफिनेटली आप ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपका स्ट्रेस और एंजाइटी और पैनिक कम रहेगा, ठीक है। और मान लो इन केस आप 2 घंटे में पैनिक कर जाते हो, अगर आपकी हैबिट होगी, ठीक है, तो इवन डिस्पाइट पैनिक यू कुड ओवरकम इट, क्योंकि आपने इतना ज्यादा उसको प्रैक्टिस किया, ठीक है। एंड लास्टली जो मॉक्स आप प्रैक्टिस करते हो, प्लीज, आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल कि मॉक्स वो जो है एक अलग ही सेटिंग में प्रैक्टिस करते, प्रॉपर सेटिंग में बैठ के नहीं करते, प्रॉपर टाइम में नहीं करते। आप प्रॉपर टाइम और सेटिंग में करो, ठीक है। और 2 घंटे दिन में जो है 2 मॉक्स लगाने की कोशिश करो फुल लेंथ, राइट। अभी तो चलो सेक्शनल कर रहे हो तो दैट इज ओके कि आप एक कर सकते हो, बट अगेन मॉक्स को एक रियल एग्जाम समझ के दो, ठीक है। जितना स्ट्रेस लेना है वो मॉक्स में लो, एंड दिस आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड अ लॉट। तो जो स्ट्रेस लेना है, सब कुछ लेना है, सब कुछ मॉक्स में लो, राइट, दैट इज देयर। और बार बार जब आप अपने आप को ऐसे स्ट्रेस को सब्जेक्ट करोगे तो डेफिनेटली आपका जो है पैनिक कम रहेगा इन दी मॉक्स। सो दिस इज ओवरऑल कि ये 3 चीजें आप कर सकते हो, ये 3 एस्पेक्ट्स हैं, इनको इस तरीके से आप एक्शनेबल वे में इंप्लीमेंट कर सकते हो, एंड इफ यू इंप्लीमेंट इट, ट्रस्ट मी, योर एंजाइटी, योर स्ट्रेस एंड द पैनिक लेवल्स not only during those 2 hours of the prelims but also throughout your preparation relatively कम रहेगा, which improves the efficiency of your preparation. Now lastly, I hope this video was helpful, ठीक है, एंड अगर आपको अच्छा लगा तो do like and share this video, and बाकी you can also connect with me on Telegram, right? So on Telegram I try to share some questions, some resources, जैसे मैंने आपको themes बताई, so those kind of themes I keep on sharing on Telegram, so you can connect with me on Telegram, राइट, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, ठीक है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।